नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर आपको नमस्कार। मैं जब छोटा था बहुत 9, 10th, 8th तक की जर्नी, तो जब मैं कभी यूट्यूब पर या किसी का वीडियो देखता था इंटरव्यू, तो अपने को लगता था कि जिस मिस्टेक को हम छुपाते हैं उस मिस्टेक को हम कहीं पर बताएंगे कैसे। अपनी जर्नी शेयर करना लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम होता है। पर जैसे कि कोई काम हमसे गलत हो गया है, उस काम को हम छिपाना चाहते हैं क्योंकि दूसरे के सामने हमारा हवा बना रहे, हम अच्छे से अपने आप को उसके सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ। पर ये इंटरव्यू जब आप लाइफ के जैसे जैसे प्रोसेस पे बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि कहीं न कहीं हम अपना जर्नी शेयर करेंगे तो इससे किसी आने वाली जो जनरेशन है या जो भी एस्पिरेंट हैं तैयारी के प्रिपरेशन के फेज़ में, उनको इससे कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा कोई धुरंधर तीर मार दिया हूँ, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके मैंने अपने दम पर कुछ न कुछ हासिल किया है। कहीं गुरुओं से ज्ञान लेकर, कहीं थोड़ा बहुत कहीं से सीख कर। तो आइए आपको ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं अपने बारे में। आजकल के जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन के स्टूडेंट हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्यता रखना पड़ेगा सुनने के लिए, क्योंकि जब हम किसी की जर्नी को सुनते हैं तो कहीं न कहीं कुछ हमारी इक्वलिटी, कुछ हमारी नेचर, कैरेक्टर मैच होते रहते हैं। उनसे हमको सीखना क्या है वो मैं अपनी इस जर्नी में आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं क्लास 8 तक पढ़ता था तो मेरे घर की कंडीशन ये थी, पैसा बहुत था पर उस घर के अंदर एजुकेशन न था। एजुकेशन इन द सेंस कि घर में जो जितना अच्छा काम कर लेगा, जो जितना अच्छा कहीं पे कोई घर का खेती का काम कर लेगा, वो उतना अच्छा माना जाता था घर पे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखता था घर पर। दिन भर पढ़ना, पेपर में बड़े बड़े लोगों की तस्वीरों को कट करना, उनको अपने रूम में रखना, खाली समय पे पढ़ना, ये सब मेरी जर्नी के थोड़े बहुत जो 8, 9, 10 तक रहे हैं वो थे। मैंने अपना इंटर जो है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं, मैंने अपना इंटरमीडिएट हर ज़िले में एक जीआईसी होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, हमने भी जीआईसी से अपना इंटर पास आउट किया है भदोही ज़िले से। और एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा अपने लाइफ में, बहुत ही नॉर्मल कह सकते हैं। स्मार्टनेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ था अंदर लेबोरियसपन, मेहनत ऐसा तरीका ना पता होना, सिर्फ मेहनत करना। मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी जर्नी खुद तय की, ना मुझे किसी का प्रेशर था, ना मेरे घर से मुझे कोई बोला। मैंने अपनी जर्नी खुद ही डिसाइड की कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि जब मैं टीवी, न्यूज़पेपर या डिफरेंट टाइप के मटेरियल को पढ़ता था, देखता था, तो मेरे अंदर से एक अजीब तरह का जो है उबाल बनाता था कि नहीं, अपने को बनना है तो सिर्फ डॉक्टर बनना है। फिर मैंने घर पर बात की, घर पर मम्मी से, दादाजी से, डिफरेंट टाइप का, मतलब इतना कोई एजुकेशन था नहीं जो कि मैंने पहले ही बताया। तो बात करते करते घर वाले तैयार हुए और 2017 में जब मैं इंटर पास आउट किया जो है जीआईसी से, तो मैंने 6th मंथ का अपना जर्नी बीएचओ के प्रिपरेशन में बिताया। बीएचओ का प्रिपरेशन बीएससी के लिए मैंने ट्राई किया, ठीक ठाक था, लेकिन मुझे करना नहीं था बीएससी। मैं कुछ लोगों के बहकावे में या कहने पर मैंने ट्राई किया। मुझे करना था नीट, मेडिकल में मुझे जाना था। मैं, आप कह सकते हैं, एक वज्र देहाती गांव से पढ़ा हुआ लड़का जो इंग्लिश की ई तक नहीं जानता। आप विश्वास कीजिए, जर्नी बहुत ही कठिन थी। मैं जितना यहाँ पर एक्सप्लेन या बता पा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा जर्नी कठिन होती है, क्योंकि वीडियो में आप आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर
आप इतनी बड़ी जर्नी को पूरा शेयर करते हैं, आपको सारांश बताना होता है उसमें। तो ये समझते हैं कि जब मैंने यहाँ से 12th पास आउट करने के बाद पहली बार लाइफ में अपने कानपुर पहुँचा। कानपुर मैं ऐसे पहुँचा कि मेरे गांव के ही पास के एक भैया रहते थे जिनका नाम था सत्यम बर्नवाल। उन्होंने एम्स 2016 में उन्होंने रैंक दी थी कानपुर से और हमारे सीनियर रहे हैं वो। तो जब मैं 9th में पढ़ता था तो वे 12th पास आउट थे, वही हमको लेके मतलब उनके ही थ्रू मैं कानपुर गया था फर्स्ट टाइम पर। तो कानपुर जाने के बाद कुछ नहीं अपने को पता था, 10th का 12th का सबका मैं पूरा कॉपी किताब, अपने कुछ पता होता नहीं है कि क्या तैयारी होती है, क्या कैसे होती है, क्योंकि घर पे तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर है नहीं, हम तो एक मिडिल फैमिली क्लास से हैं। तो जब मैं कानपुर पहुंचा, आपको बताऊं जो है बहुत ही कठिन लाइफ थी। आपको शेयर करना चाहता हूं कि कानपुर पहुंचने के बाद जो मैं यहाँ से 12th का 10th का डिफरेंट टाइप का मटेरियल कॉपी किताब लेके गया था वो सब बेस्ट थे। मतलब कि कुछ भी वहाँ पर हिंदी में नहीं था पहली बार। ऑल टोटल जितनी भी प्रिपरेशन की बुक, जितनी भी वर्ड वहाँ पे जो पढ़ाए जाते थे, लेक्चर होते थे, जितने भी सब कुछ होते हैं, सब ऑल टू ऑल इंग्लिश में। तो कहीं न कहीं क्लास में कुछ नहीं समझ में आता था और इन्वायरमेंट चेंज होने से कहीं न कहीं डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता था, मन नहीं लगता था पढ़ने में, डिफरेंट टाइप के कॉजेज दिमाग में आते थे। मतलब ये समझिए आप कि जाने पर रूम में रोना। अब ये सब चीज़ें वो बच्चा समझ पाएगा जो स्टार्टिंग फेज अपनी कर रहा है इस समय, या 1-2 साल उसको प्रिपरेशन के हुए हैं। वो बच्चा ज़्यादा फील कर पाएगा कि लाइफ को कैसे जिया जा रहा है या किस फेज में हम हैं। कहीं न कहीं ये मैचिंग करेगा आपसे। तो जब भी मैं पढ़ता था रूम में, तो यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था, कुछ भी नहीं समझ में आता था, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। मतलब कुछ चीज़ें बोर्ड पे पढ़ाई जा रही हैं और ऐसे हो रहा है जैसे ऊपर से निकल रही हैं, कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। तीसरी क्लास में मुझे एक टीचर मिले जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वो इतने बड़े टीचर हैं। मैं इस चैनल पे बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं उनको भगवान से भी बड़ा मानता हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई चीज़ और कोई मटेरियल सीखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जिससे लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस हुए। वो थे हमारे माननीय साहिब सिद्दीकी सर, और उनको मैं दिल से हर समय अपने रूम में जहाँ भी पढ़ता हूँ, आज जहाँ भी हूँ, उनकी ही बदौलत हूँ। मुझे इस बात में कहने में कोई शर्म या लाज नहीं है, मैं डायरेक्ट उनसे बना हूँ। और जब वहाँ पे पढ़ने गया तो इंग्लिश नहीं आती थी, एनसीईआरटी की लाइनें ऐसे लगती थी। पहली बार तो लाइफ में एनसीईआरटी सुना। यूपी बोर्ड में कुमार मित्तल और रमेश गुप्ता डिफरेंट टाइप के मटेरियल चलते हैं बुक, जो कि रटाया जाता है, सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। तो मैंने स्टार्ट की, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि जर्नी अपनी पहली कभी कोई भूलता नहीं है। 2017 में मैंने इंटर पास आउट की थी। 16 अगस्त को मैं 15 अगस्त के एक दिन बाद 16 अगस्त को एम्बिशन कोचिंग में मैंने पहली क्लास ली थी, और ऐसा लगा जैसे कोई जादू चल रहा हो दिमाग में। टीचर को सामने से देख के ऐसा फील होता था कि हर वक्त क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा मतलब इतना क्लियरिटी से तो कोई नहीं पढ़ाता कि कैसे बता रहे हैं, कैसे समझने की टेंडेंसी होती है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देखिए, यूट्यूब पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ओपन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मिस्टेक को ही हमेशा छुपाते रहते हैं। आज मैं उन सारी मिस्टेक को आपके सामने बताऊंगा जो मुझसे हुई, या मैंने जो लाइफ में सीखा वो सब कुछ आपसे शेयर करूंगा आज। तो
फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता था, ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, सब कुछ जीरो था। बस मन में ये था कि अपने को मेडिकल करना है। ना फिजिक्स से मतलब, ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि एनसीईआरटी लाइफ में पहली बार देखा कि होता क्या है एनसीईआरटी। बिल्कुल बताएं ना, एकदम मतलब कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, कोई पता नहीं था कैसा क्या होता है। तो जब सर ने वहाँ से हम लोगों को सिखाना शुरू किया कि पढ़ाई होती कैसे है, हमको पढ़ना कैसे पड़ता है, अपने लाइफ के अंदर चेंजेस कैसे लाने हैं, तो आपको बताएं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे फिजिक्स में -7 नंबर थे। आप हंसेंगे कि -7 नंबर होते तो पेपर हैं 180 के, आपके आए 7 नंबर, -7 नंबर। हाँ, -7 नंबर। टोटल मार्क्स थे मेरे 80 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के। अब सोचिए एक स्टूडेंट के लिए वो कितना कठिन लाइफ रहा होगा कि कोचिंग के अंदर जहाँ पर 520-600 नंबर लोग ला रहे हैं, वहाँ पे किसी स्टूडेंट का नंबर मार्क्स -7 -8 आ रहा है। टोटल नंबर आ रहे हैं मिला के 80 नंबर। पहली बार में मैंने अपनी धैर्यता नहीं खोई, सर की बातों को फॉलो किया, गुरुदेव के अपने साहिल सर के, और उनसे जब मिला तो बताया पूरी कंडीशन कि सर क्या मेरे फिजिक्स में है, क्या मेरे केमिस्ट्री में है। सब बहुत ही बड़े आदमी हैं, लेकिन तब भी वो हर स्टूडेंट को इक्वल समय देते हैं। मैंने अपनी सारी बातों उनको शेयर किया कि सर केमिस्ट्री में इतने मार्क्स हैं, फिजिक्स में इतने मार्क्स हैं, नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने एक टीचर को सजेस्ट किया जिनकी कानपुर में आई इंस्टीट्यूट है, आशीष श्रीवास्तव सर, उनसे हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानेंगे, मैं -7 से 135 नंबर तक सारी जर्नी अपनी फिजिक्स की वहाँ से किया। और फिजिक्स का नंबर आने का भी रीज़न साहिल सर हैं, क्योंकि पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर बोर्ड पे वो एक बात लिखते हैं, एक साइड पे लिखते हैं फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। और सर का मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स उनके चक्कर में मेरी बहुत तेज हो गई। एक ऐसा लड़का जिसका -7 नंबर आता है और वहाँ से वो जर्नी डायरेक्ट आती है 135 नंबर पे। केमिस्ट्री में बायोलॉजी में भी सर कहते थे क्लास में ना पढ़ के घर पे रिवाइज करिए फिजिक्स को, हमारी क्लास में सिर्फ खुला दिमाग बैठिए और बायो लेके जाइए घर पर। हाँ, ऐसे ही किया। प्रिपरेशन की काफ़ी हद तक अच्छा रहा। फिजिक्स रातों रात भर मोटी मोटी इंग्लिश की बुकें पढ़ता था, वहाँ से मीनिंग चुराता था कैसे पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था। सब कुछ इंग्लिश में होने पे चलिए साहिल सर की क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर केमिस्ट्री में या अदर सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनमें तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता कि रात रात भर एक एक वर्ड को लेकर मैं परेशान रहता था, समझ में नहीं आती थी। हॉस्टल में रूम पर जब मैं जाता था किसी से पूछने तो लोग हंसते थे कि इतनी छोटी चीज़ नहीं आ रही हैं और आप तैयारी करने चले आए हैं। कितने लोग तो रूम से निकाल देते थे कि चलो भाई बाद में पूछ लेना। मतलब इतना मिस्टेक रहता था या इतनी चीज़ें नहीं आती थी आप कह सकते हैं। तो डरा नहीं, फिर भी लड़ता रहा। और सर से जो भी कुछ क्लास में सीखने के बाद अगर आप सर से पढ़ रहे हैं तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी अदर टीचर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। सर इक्वल हर चीज़ें आपको एक्यूरेट करके देते हैं। देखिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो कि हर चीज़ का सलूशन सर के पास रहता है। जब हम लोग को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी, पैसे की, एजुकेशन को लेकर, माइंड डिस्टर्ब था, पढ़ने को नहीं मिलता था, वो सब सर ने हम लोगों को सिखाया पढ़ना कैसे है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रैक्टिस करना है इतने टाइम। आपको बताएं, मैंने
बायो के जो सर डायग्राम होते थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन या कार्डियक साइकिल, डिफरेंट टाइप के जो ये सब मटेरियल बायोलॉजी के होते थे, तो जब सर कहते थे कि बेटा इसको 15 बार बना के आना है, आप यकीन करेंगे मैं 25 से 30 टाइम बना के जाता था, क्योंकि मैं अदर स्टूडेंट से कमज़ोर था, वीक था। और कुछ लोग तो बिना पढ़े 300-400 नंबर लाते थे। हम लोगों का पढ़ के 15 बार 20 बार डायग्राम बनाने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स बहुत कम आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, आप लगे हैं, तो कहीं न कहीं आप पहुंच पाएंगे। 80 नंबर से ये जर्नी 536 नंबर तक रही। और उसी टाइम पर 2021 की बात है, 14 जुलाई को मेरे पिताजी की डेथ हो जाती है कोरोना में। और पिताजी के 6 महीने पहले दादाजी का डेथ हुआ था। मतलब कि ये समझिए घर में बिल्कुल मातम था, एकदम मातम का मीन्स कि मुझे पढ़ाती थी तो मेरे चाचा और पापा दोनों लोग मिल के, पर एक फादर का जाना एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा शोकफुल रहता है। मतलब कि पापा मेरे एकदम बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे मुझसे। तो 2021 में जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो एक तो इतने तेज नहीं थे कि चीज़ें क्लियर हो पाएँ, और इधर से परिस्थिति सिचुएशन बिल्कुल वीक हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। रूम में गए हिम्मत करके यहाँ से, घर से, कि नीट अपने को करना है। मैंने सर से नहीं बताया और कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं बहुत मेहनत करता था। जब ऐसी सिचुएशन आती थी कि रूम में डर लगता था, पापा के गुजर जाने के बाद वो हाइपोथेटिकल जो चीज़ें थी वो मेरे दिमाग में नाचती रहती थी हर टाइम पर। मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी। मतलब कि अगर सर ने कह दिया कि आज पूरी रात नहीं सोना है, तो मैं पूरी रात पढ़ता था। सर ने कह दिया कि लैट्रिन की दीवारों पे लगाना है, बाथरूम के दीवारों पे लगाना है, जाते वक्त पढ़ना है, आते वक्त पढ़ना है, तो 100% फॉलो करने की हमने कोशिश की कि सर की बातों को फॉलो कर पाएँ, और करता भी था, आज भी करता हूँ जहाँ पर भी हूँ। तो उस टाइम पर रूम में पढ़ने पर थोड़ा सा डर लगता था। देखिए ये सब बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, पर एक बच्चे के लिए जहाँ से उसके टेस्ट के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, और इतने हम तेज भी नहीं थे, ठीक ठाक मार्क्स आते थे, और ऊपर से घर की सिचुएशन ऐसी, तो ये सब बातें दिमाग में मर्ज होने लगी, मिलने लगी कहीं न कहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या किसी चीज़ को रिवाइज करते वक्त ऐसा लगता था जैसे कि अब नहीं हो पाएगा, चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है, करने से अच्छा है। रात भर दिन भर रोता रहा कि अब क्या होगा, कुछ हो नहीं पा रहा है। दिन रात मेहनत करते थे, मार्क्स जितना आता था उससे और डिक्रीज होने लगा। लेकिन आपको बता दें बेटा, सॉरी थोड़ा टीचर है तो निकल जाता है, तो आपको बता दें जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं या इक्वल है, कितने लोग तो मेरे साथ में पढ़े हैं, मैंने सर से एक बार सिर्फ अपने बातों को दिल खोल के सर के सामने रखा कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा मेरे साथ हो गया है। फादर नहीं रह गए हैं, दादाजी नहीं हैं। हालांकि मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। मेरे चाचा जो हैं वो मेरे फादर के बाद भी और उनके पहले भी, उन्होंने मेरे साथ एक भगवान का रूप लेके मेरे साथ रहे। कहते हैं कि इस लाइफ में जो पैसे के साथ आपके साथ, देखिए एक्चुअलिटी यही है कि जो पैसे के साथ खड़ा है सबसे बड़ा इंसान वही है। तो पिताजी के गुजर जाने के बाद कहीं न कहीं चाचा मेरे साथ हमेशा रहते थे, पैसे से लेकर मोटिवेशन करना, ये सब चीज़ें जो थी। तो जब मैंने सर को ये चीज़ें बताई जो है कि सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है और अब नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ चला गया है,
मार्क्स मेरे टेस्ट में कुछ और आते हैं और नीट के एग्ज़ाम में कुछ और आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कमी हो रही है। मेहनत तो मैं अपनी जान से पूरा करता था, मतलब कि ये मान के चलिए कि 100% अगर टीचर ने कुछ कहा तो मैं 100% वो काम करता था। और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने पढ़ी है वो सब कुछ गुरुदेव के कहने पे पढ़ी है, चाहे वो आशीष सर से पढ़ी हो, चाहे हमारे पूर्वाज सर हों। मैंने जो भी कुछ पढ़ा है किसी भी टीचर से, वो हम अपने साहिब सिद्दीकी सर के कहने पर ही पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ और आपको कोई अच्छा डिसीजन या बताने वाला नहीं है। पैसे के अलावा कोई वहाँ पर कुछ भी कोई नहीं पूछता, चाहे वो जो भी टीचर हों, जो भी स्टूडेंट हों। तो उन्होंने कहा कि क्या बेटा आप टीचिंग कर सकते हैं? तो हमने कहा सर हमको 1-2 दिन का मौका चाहिए, हमको सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पूर्वाज सर की एक बात होती है कि जिस खांचे में आप फिट नहीं बैठते हैं उस खांचे पे आप पैर मत रखिए, ये मेरे सर का कहने का है। तो मैंने डिसाइड किया, 1-2 दिन प्रैक्टिस की, अच्छा लगा पढ़ाने में। मैंने बोला कि सर पढ़ाएंगे अब, ठीक है आप जैसा कहते हैं। सर के डिसीजन पावर जो हैं, जो भी डिसीजन लेने के पावर हैं, सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको। मतलब कि एग्जैक्ट उसी टाइम पर आपको क्या करना है ये डिसीजन लाइफ में आपको बहुत कम लोग दे सकते हैं, जो कि एक नेचुरल ब्यूटी सर के पास है, वो किसी के पास नहीं है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बाकी अदर का पता नहीं। तो सर ने कहा कि बेटा नीट ही सब कुछ नहीं है, डॉक्टर बनना ही सब कुछ लाइफ में नहीं है। हो सकता है आप अपने लाइफ में जितना बड़ा बनना चाहते हैं उससे कहीं बड़ा आप डॉक्टर न बन के टीचर बन के कर सकते हैं। आपकी मेहनत दिखती है कि कितने मेहनत है, कितने लेबोरियस हैं। अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो अच्छे टीचर बन सकते हैं। अब देखिए जर्नी यहाँ से कैसे टर्न लेती है। एक डॉक्टर बनने के लिए गया हुआ स्टूडेंट अब टीचर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये डिसीजन पावर हमको दिया सर ने। अपने पास तो कुछ था नहीं, ना सीखने को ना बोलने को कुछ नहीं था। तो इतनी लाइफ जर्नी कठिन थी। अब वीडियो के थ्रू सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकता, पर हाँ इतना शेयर कर सकता हूँ कि जो लोग भागते हैं चीज़ों से, उनको सुसाइड करना या डिफरेंट टाइप की चीज़ें मन में आती हैं कि छोड़ दे पढ़ाई या ये कर ले वो कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप सुसाइड करके क्या कर सकते हैं? जैसे साहिब सर कहते हैं कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए IAS बन के दिखाइए, PCS बन के दिखाइए, एक अच्छा इंसान बन के दिखाइए। आप इतना सिंपल चीज़ को 1 मिनट में उड़ा दे रहे हैं कि हमको सुसाइड करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब कि आप समझिए कि इस जर्नी में 4-5 साल की जर्नी में बहुत बार मर के इंसान जीता है। मैं आपको बहुत चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो के थ्रू है, लेकिन ठीक है। तो होता है हमेशा ऐसा लाइफ में। तो जब मैंने टीचिंग की कैरियर स्टार्ट की तो इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो सर से मैं बिना पूछे जो है, सर ने मेरा 1-2 जगह पर करवाया भी था, लेकिन अपने ही अंदर डाउट था कि पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं हैं। पर आप यकीन करेंगे जो है, जब मैं स्टार्ट किया अपने डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाने तो ऐसा बायोलॉजी उस सेशन उस गली में कोई नहीं पढ़ाता था जैसा सर का कॉपी करके या सर से सीख के मैं पढ़ाता था। स्टार्टिंग में मैं 11 बच्चे से शुरू किया था, मेरे में 30 बच्चे हुए। फिर मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आज मैं कम से कम 450 से 500 बच्चे पढ़ाता हूँ और ठीक ठाक अमाउंट है। मैं अमाउंट को बताना नहीं चाहता, लेकिन हाँ अपने स्तर तक का ठीक ठाक अमाउंट है। मैंने अपनी जर्नी 1800 से 1900 रुपये से स्टार्ट की, जो कि हमारे गुरुदेव जानते हैं। 1900 से लेकर आज ठीक ठाक अमाउंट पर हूँ। तो ये सब जो डिसीजन पावर है ये सब सिर्फ सर के पास है और सर से सीखने के लिए बहुत कुछ है।
मैं तो अल्हड़ सा लड़का था, कुछ नहीं आता था, तो जितना भी सर कहते थे सब कुछ कॉपी कर लेता था। मतलब अगर उन्होंने बाद में भी माँ कसम कह दी कि अरे अरे ये चीज़ ऐसे है, तो मैं अरे अरे तक को कॉपी में था, क्योंकि ईच एंड एवरी पेज इज ब्लैंक, कुछ भी नहीं था मेरे कागज़ पे, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा पन्ना था, वो लिखना था उस पर। और वो सिखाया हमें सर ने। देखिए, जिससे आप बनते हैं कभी भी उसको पीछे रखकर आप आगे नहीं जा पाएंगे। और सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो हर स्टूडेंट के लिए करते हैं। और उन्होंने अभी फाइनली जो है 5-6 दिन पहले मेरा महाराष्ट्र में एक जगह पर इंटरव्यू कराया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण मैं ही नहीं गया, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी। लेकिन 2-3 दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग है महाराष्ट्र में। तो ये सब चीज़ें जो जर्नी है धीरे धीरे करके, ये सब एक दिन में नहीं आती हैं। कुछ न कुछ थोड़े पल हमको हर समय टॉर्चर करते हैं। अब सोचिए कि एक थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में 250 से 300 क्वेश्चन हमको लगाना पड़ता है। उस एक एक क्वेश्चन के पीछे कितनी मेहनत हुई है। अब आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो मेहनत खराब हो गई? जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ वहाँ पर 100 टीचर हैं, और 100 टीचरों में सर की कृपा से मैं बायो का एक सबसे शानदार टीचर माना जाता हूँ, जो कि वहाँ के टीचर डिसाइड करते हैं। और ये गुरुदेव का ही कृपा है। हम लोगों को क्या आता था या क्या आता ही है, हम लोग तो साहिल सर के नॉलेज के एक छोटे से छिट्टे हैं, मतलब निकली हुई एक एग्जाम्पल है। हम लोग हैं क्या? कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत जो कॉपी कर पाते हैं उससे थोड़ी बहुत बातें सीख पाते हैं अपने आप से, उस सर को कॉपी करके। तो ये सब बातें जो हैं वो सर से सीखने को मिली। और हम कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, एक बार अगर आप कानपुर में हैं या जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, आपको एक बार साहिल सर से ज़रूर मिलना चाहिए लाइफ में। कहीं न कहीं सर के अंदर वो नेचुरल पावर है जो किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। मतलब कि सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अच्छे से कुछ भी नहीं आता, उसको -7 नंबर से नीट में 553 नंबर तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है अपने में। तो बहुत जगह हारा, बहुत रोया, लेकिन सर की जो बातें थीं, जब मेरे फादर की डेथ हो गई जो है, तो अक्सर सर क्लास में एक बात कहते थे कि बेटा रोना तो हर जगह है, रोना तो हर जगह है। अब ये आपकी मर्जी है कि BMW में बैठ के रोना चाहते हैं कि सड़क पर बैठकर रोना चाहते हैं। ये बातें मुझे फादर के जाने के बाद हिट करती थी। मैं दिन रात भर रोता रहता था और लोगों को एक्सक्यूज़ बताता था कि अब पापा नहीं है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, ये है वो है। पर सर की बातें कहीं न कहीं मुझे हिट करती थी कि सर सही तो कहते थे कि अगर रोना ही है तो क्यों ना हम BMW नहीं, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटी से क्यों ना करें। हम अपनी लाइफ को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो जिन फैमिली ने हमारे ऊपर पैसा खर्च किया है, या जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इतनी उम्मीद से भेजते हैं, वो हम अपने उम्मीद पे खड़ा तो उतर नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा लाइफ में करना है, ऐसा चेंजिंग करना है कि आपकी आने वाली जनरेशन या आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपसे हर समय मोटिवेट रहें कि आप कुछ कर रहे हैं। हर समय डिमोटिवेट रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस छोटा मोटा सर से ऐसे सीख के जो भी कुछ अपने पास नॉलेज है, और इस समय एक टीचिंग की स्किल पर अच्छा परफॉर्म हो पा रहा है मुझसे, ये गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने ही ये रास्ता हमको दिखाया जो है, नहीं तो नैया ऐसे डूबने को लगी थी कि तिल तिल के लिए तरस रहा था। उधर पढ़ाई नहीं हो रही थी, उधर इनकम का स्रोत नहीं था। मतलब कि बहुत सारी बातें होती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में।
जैसे इस टाइम पर जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, वो रूम में जब बैठ के पढ़ते हैं ना, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये बातें होती हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और इतना पैसा खर्च हो रहा है। ये सब बातें उन पढ़ाई के प्रेशर से कहीं न कहीं ज़्यादा रहती हैं। मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है, पर आपको क्वेश्चन से पहले वो प्रेशर आप मेंटेन कर रहे हैं, जो प्रेशर साल का है, जो प्रेशर पैसे का है। और इन सब प्रेशरों को स्टूडेंट मेंटेन करते करते खुद को खो बैठते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है, सुनिए, आपके मन में कुछ भी ऐसा है तो उसको एक बार अपने सर से, मतलब साहिल सर से ज़रूर शेयर करें। हम तो उनको अपना क्या, बहुत गुरुदेव, हमारे भगवान के समान हैं। मैं उनको बहुत ही मानता हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं टीचर हूँ और ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे एक गलत ट्रैक पे जाने से, बहुत बड़ी दलदल में फंसने से रोका है। उस दिन एक बात समझ में आई कि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। ये बात सच है। जब मैं लोगों से सुनता था या मूवी में देखता था तो अपने को ये लगता था कि नहीं, ये कैसे हो सकता है या ये क्या है। पर ये सब बातें सुनने के बाद जब महसूस किया इस पॉइंट को कि मैं क्या था और आज क्या हूँ, छोटा मोटा जो भी कुछ टीचिंग करता हूँ उसमें कहीं न कहीं सर का बहुत बड़ा भूमिका है। और सर वैसे भी उनका नेचर बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इमोशनल बहुत हूँ और मैं हमेशा सर से आके मिलता जुलता रहता हूँ। तो अगर आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेना है पढ़ाई के बारे में या कुछ भी करना है आपको, तो आप एक बार सर से ज़रूर मिलिए। और मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।